सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ताइवान से एक जिज्ञासा आई महाराज श्री अंकित जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी अगर कोई गलती से जैन व्यक्ति अनजाने में नॉन वेज खा लेता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? अब इसको तो महाप्रायश्चित लेना चाहिए। सार्वजनिक रूप से तो मैं इसके कोई घोषणा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रायश्चित होना चाहिए। ताइवान में भी जैन है? जिज्ञासा है महाराज श्री। हाँ, तो जिज्ञासा सबसे बड़ी बात महाराज श्री ये ताइवान में जैन है ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, और बड़ी खुशी है कभी धोखे से ऐसी घटना घटी हो तो आपको जो पश्चाताप हुआ, आपके मन में जो गिलानी भाव हुआ, आपका जो प्रायश्चित लेने का भाव हुआ, यह आपके लिए बहुत खुशी की बात है। एक तो अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार ही नहीं करता, एक अपराध के बाद प्रायश्चित ले रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात। आपके मन में एक गिलानी भाव आया, भविष्य में आप सावधान रहें, बहुत सावधान रहें, इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। अभी तात्कालिक आप एक आज वहाँ पर अपने घर में ही
भक्तांबर पाठ आदि का पाठ का कोई नियम ले लें, यही आपको अभी सामान्य रूप से ठीक है। दिल्ली से अलका जैन। महाराज श्री, जीव को 2000 सागर का समय अपना कल्याण करने के लिए मिलता है, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि इस बीच में कितने प्रतिशत जीव अपना कल्याण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं? तो 2000 सागर वर्ष तो असंख्यात वर्षों का हो गया। 608 जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में, न एक ज्यादा जाएगा न एक कम जाएगा। अब 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं तो 2000 सागर वर्ष तो असंख्यात वर्ष हो गए। उसकी गणना तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, यह गणित जरूर है। ललितपुर से अनु जैन। महाराज श्री, केवली भगवान की ध्वनि कितनी महाभाषाओं में गिरती है एवं चक्रवर्ती की माता को कितने स्वप्न आते हैं? केवली भगवान की वाणी जो है, जो लघु और महाभाषाएं 18 महाभाषाएं, शेष लघु भाषाएं जो होती हैं, लघु भाषाएं कहलाती हैं प्रांतीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं। जैसे अपने भारत में नाना प्रकार की भाषाएं हैं, और महाभाषाएं कहलाती हैं जिनमें ग्रंथ आदि लिखे जाते हैं, जो विद्वानों की भाषा होती है। तो इस प्रकार से उनकी भाषा में जो 718 भाषाओं के रूप परिणत हो जाते हैं। सामान्यतः यही कथन है, जितनी भाषाओं को जानने वाले श्रोता हैं सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। चक्रवर्ती के स्वप्नों का कोई नियामक क्रम तो नहीं है। कोई 4 स्वप्नों का उल्लेख करते हैं कि 4 स्वप्न चक्रवर्ती को और कुछ और पदधारियों को आते हैं, लेकिन एकदम नियामक पना हो कि इतने ही आते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं। वैसे सामान्य में जो वर्णन है 4 का है। कुंभराज से श्रीमती संगीता जैन। महाराज श्री, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रविष्या के भाग 3 में सम्राट खारवेल ने अपने प्रजाजनों द्वारा पूजे जाने के लिए उन अरहंतों की पुण्य स्मृति में निषिद्धिकाएं निर्माण कराई। तो महाराज श्री, ये निषिद्धिकाएं क्या होती हैं और महाराज जी ईसा पूर्व के सन घटते क्रम में क्यों होते हैं? कृपया समाधान। ईसा पूर्व के सन जो रहते हैं घटते क्रम में क्यों रहते हैं, इनका पूछना है। घटते कैसे है? घटते क्रम में घटता तो कहाँ रहता है? 2000 पूर्व का ऐसा जरूर बोलते हैं। पहली बात तो निषेधिका जो है, जो खारवेल ने बनाई, निषेधिका का अर्थ होता है जहाँ मुनियों का तपस्या करते थे, विशेष मुनियों ने कोई अनुष्ठान किया, अथवा जहाँ मुनियों का समाधि मरण होता था, यानी समाधि लेकर सल्लेख न लेकर के जिन स्थान पर वो समाधिस्थ होते हैं उन स्थानों को निषेधिका बना दी जाती है। निषेधिका बना दी कि यहाँ महाराज ने समाधि ली, यहाँ तप लिया, यहाँ उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। तो मुनियों की स्मृति के लिए जो बनाए जाते हैं उसको निषेधिका बोलते हैं। मुंबई से अमृता और जैन। सन घटते हुए रहते हैं, ये प्रश्न समझ में नहीं आया। घटता कहाँ, अभी बढ़ते ही तो हुआ है। 1900 चल रहा था, अब 2000 हो गया, 2100 ऐसा। महाराज श्री, मुंबई से अमृता जैन, इनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, हम अपने परिवार में सास ससुर पति के प्रति कितना भी अच्छा कार्य करें, लेकिन मन में बहुत कुंठित भाव रहते हैं। वो मारते भी हैं, कभी कभी सोचते हैं जैन धर्म पर अटूट विश्वास है, कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, लेकिन महाराज श्री किस हद तक हम अपने आप को काबू रख पाएँ? कभी कभी तो ऐसा लगता है इनसे मुक्त हो जाएं। तो महाराज श्री, आप मार्गदर्शन दें कि मैं अपने धर्म पर स्थित रहूं। कृपया। देखो, 2 चीजें, जब अपनी खुद की कमजोरी होती है तो सब सहन करना पड़ता है। यदि आपके में अंदर ही इतनी बलजोरी होती तो आप विवाह ही क्यों करते, ब्रह्मचर्य व्रत लेके रहते? आपकी खुद वीकनेस है कि आप दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको सुनना पड़ता है। जब भी कोई किसी की कोई बात सुनता है तो नियम से उसकी खुद की कमजोरी है। अब विवाह करने के बाद तुम्हारी कमजोरी है कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि सामाजिक वातावरण विपरीत है। यदि तुम छोड़ते हो तो भी आलोचना है, छोड़ते हो तो कहाँ रहोगे ये समस्या है। तो अब इन सब बातों को लेकर के आपको अपना कर्म का उदय मानना पड़ेगा
कि तुमने कोई ऐसा कर्म कर लिया है जिस कारण से सब परिणति है, उसको एडजस्ट करने का प्रयास करो, उसके लिए समझने का प्रयास करो। समझाने की अपेक्षा अब समझने का प्रयास करो। कभी कभी क्या है, व्यक्ति को समझाने से व्यक्ति और भड़कता है, इसलिए समझाने की अपेक्षा समझने का प्रयास करो। और यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छी स्थिति बन जाए। और सामने वाले का नेचर समझ लो, और नेचर समझते समय अपने आप को उस तद्रूप परिणति करो। मौन रहो या बात को टाल दो या उसके लिए सहन करो। बस तुम्हारे पास अब एक ही साधन है कि पूर्व भर में जो तुमने कर्म किया है उस कर्म को समता से सहन करो और ऐसा परिणाम करो कि हे भगवान, संसार में ऐसा जो मेरे साथ घटित हो रहा है, संसार में ऐसा किसी के साथ घटित ना हो। अनिल सोनी मोराझड़ी से। महाराज श्री, भविष्य में सुख मिलेगा इस भावना से वर्तमान में प्राप्त सुख का त्याग करना कहाँ तक उचित है? भविष्य में सुख मिलेगा, वर्तमान में सुख प्राप्त करने के अनेकों कारण हैं। अभी जो सुख है वो सुख तुम्हें पूर्ण उपयोगी नहीं हो पा रहा है, पूर्ण तृप्त नहीं कर पा रहा है। अभी जो तुम्हारे पास खेत में गेहूं है, 1 क्विंटल गेहूं है, अब वो 1 क्विंटल गेहूं तुम्हारे महीने भर 7-6 महीने चल सकता है, लेकिन उतने में तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी तो तुम उस गेहूं को खेत में फेंक देते हो, बो देते हो। तो ये तो जिंदगी की समस्याएं हैं। जब व्यक्ति को कम पैसा होता है तो ब्याज पर लगा देता है। पैसा रखा है, बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करते हो आप लोग? आपको यार पैसा है, उसी को खर्च करो ना। लेकिन तुम्हें मालूम है कि इतने पैसे से जिंदगी चलने वाली नहीं है, तो उस पैसे को आप बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए व्यापार करते हो, ब्याज पर लेते हो, कुछ भी करते हो। इसी प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में सुख जो प्राप्त है वो कम पड़ता है, उसको अधिक पाने का प्रयास करता है। ये संसार की नीति है। और पारमार्थ की दृष्टि से कहो तो वो वहाँ भी यही सूत्र लागू है कि संसार के सुख उसे कम महसूस हो रहे हैं, संसार के सुख उसे तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, संसार के सुखों में वह अपने आप को पूर्णता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो संसार के सुखों को छोड़ करके मोक्ष की सुख की कल्पना करता है, क्योंकि ये सुख हमारे लिए संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम मोक्ष सुख की कल्पना करते हैं। तो जब भी कोई आगे सुख बढ़ा रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सुख जान रहा है कि जितना भी हमारे वर्तमान में है इससे हमारी जिंदगी अधिक चलने वाली नहीं है, तो वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ग्रस्त के हिसाब से चलता है, जो मैंने उदाहरण दे दिए। साधु भी यही सोच रहा है, मुझे संसार के सुख शांति नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं मोक्ष का सुख प्राप्त करूंगा। और संसार के, हम जब मोक्ष के सुख की बात की तो जुनवानी ने कहा क्या चाहिए? बोले संसार के सुख मुझे शांति नहीं दे रहे हैं, तो क्या चाहिए? मोक्ष का सुख। तो जुनवानी ने कहा यदि मोक्ष को चाहते हो तो संसार सुख छोड़ो, मोक्ष सुख चाहिए तो संसार सुख छोड़ो। तो अब मोक्ष सुख चाहिए तो संसार सुख छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिए, तो इसमें कोई बाधा नहीं। ब्यावर से राधिका जैन। महाराज जी, दान पुण्य करने से देवगति का बंध होता है, मनुष्य गति का नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य गति को श्रेष्ठ माना है, इससे हमको मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि अभी प्रकृति का नियत है कि मनुष्य गति श्रेष्ठ तो है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति नियोग कही गई है। क्योंकि मनुष्य मनुष्य बनेगा तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही बनेगा, क्योंकि वो मनुष्य बन के उसने पुण्य किया है, तो उसके पुण्य को फल मनुष्य गति में मिल ही नहीं सकता। उसने इतना पुण्य कर लिया कि उसके लायक कोई वस्तु मध्यलोक में है ही नहीं। इसलिए उसे अपने पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग से फिर मनुष्य बन जाता है। ऐसा एक नियोगी नियम है। जया बाकलीवाल किशनगढ़ से। महाराज श्री, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, फिर किसने बताया कि कौरव 100 भाई थे और रावण के 10 सिर थे? शून्य का आविष्कार नहीं किया, शून्य की उसने महिमा बताई।
बाकी गिनती और अंक गणित तो सब पहले से अनादि अनंत काल से है। बच्चे को गिनती नहीं आती थी इसका अर्थ गिनती पहले थी ही नहीं। अब कोई बच्चा कहे कि साहब तुम्हें गिनती कब से, बोले हमारे तो मास्टर साहब ने पढ़ाया था। तो जब से मास्टर साहब ने पढ़ाया वो कहे जब ही से गिनती है, उसके पहले गिनती थी नहीं क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। उसने उसका बताया, आविष्कार किया। जैसे मास्टर 10 अज्ञानी बच्चों को गिनती बताता है, आ बताता है, ई बताता है, बी सी बताता है, तो बता रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन उसने निर्माता नहीं, प्रोडक्शन नहीं किया उसने। इसी प्रकार शून्य का जो निर्माता नहीं है, वो शून्य तो अनादि अनंत काल से था, अंक भी अनादि अनंत काल से थे, लेकिन हम लोग भूल गए थे ये गोल को क्या है। ये गोल तो सब जगह था, एक के बाद जो शून्य लिखा रहता है ये क्या है हमारे ज्ञान में नहीं था। यदि किसी बालक को अपन गोल बना करके दिखाएं बेटा ये क्या है, तो क्या कहेगा? कुछ नहीं। फिर हम बता रहे बेटा ये शून्य है, तो वो कहेगा कि मेरे पापा ने शून्य का आविष्कार किया, क्योंकि मैं जानता नहीं था। तो इसी प्रकार जितने वैज्ञानिक लोग हैं ये कोई आविष्कार नहीं करते, किसी चीज का आविष्कार नहीं करते। ये तो वस्तु में ऐसी शक्ति होती है, उस शक्ति को उजागर करते। तीर्थंकर भी कोई धर्म नहीं चलाते, धर्म तो अनादि अनंत काल से, उस पर जो धूल आ जाती है हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, तो हम लोगों को परिचय कराते हैं। मास्टर के समान वाले को हम आविष्कार करता कह देते हैं, ये अपनी एक प्रकार की भूल है। संतान में कोई किसी ने आविष्कार, किसी ने जमीन में से खोद के पानी निकाल दिया तो बोले वो ने पानी का आविष्कार किया। अब देखिए एक और अच्छा उदाहरण आ गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बनाया, आविष्कार किसने किया है? तो क्या उसके पहले सेव नीचे नहीं गिरता था? वो फल नीचे गिरा तो उसने आविष्कार कर दिया, तो उसके पहले फल सब ऊपर जाते थे क्या? फल तो उसने बताया, फल तो सदा सदा से नीचे ही गिरते आए। अपन को मालूम नहीं था कि ये नीचे क्यों गिरता है। गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था, तभी तो नीचे आता था, पर अपन को ज्ञान नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो उसने मास्टर के समान हमें बता दिया, हमने उसको आविष्कार का नाम दे दिया। ये हमारी एक प्रकार की उसके प्रति श्रद्धा भक्ति है, बाकी सत्य नहीं है। सत्य का कोई आविष्कार नहीं होता, वो शाश्वत अविनाशी होता है। जैसे मुनीश्वरनाथ भगवान की महिमा को आपने बताया, हाँ। कि मुनीश्वरनाथ भगवान में तो वैसे अतिशयकारी थे, लेकिन आपने उनको बताया कि ऐसे अतिशयकारी हैं। वो तो उसमें था, शांति धारा में वो था, बीजाक्षर में वो। मैं नहीं बता रहा हूँ मैं कौन होता हूँ, हिरीम झीम छीम आदि इन अक्षरों की शक्ति बताने वाला। मनुष्य अक्षरों में शक्ति है, आपको ज्ञान नहीं होने से मैं उसको उजागर कर रहा हूँ, मैं निर्माता नहीं हूँ। मुनीश्वरनाथ भगवान का अतिशय मैं क्या कर सकता, उस मूर्ति में ऐसा अतिशय है, आप लोग जानते नहीं हो, मैं बता देता हूँ। नाड़ी आपकी है कि नहीं जो फड़कती है, कि दूसरे की है? अब हाथ लगाओ, क्या हो रहा, कौन सी बीमारी है तुम्हें, पित्त की, कफ की, बात की, और पता नहीं वो तो यूं यूं कर रही है, फड़क रही है के लिए। इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं जानेंगे। और इसी नाड़ी को वैद्य पकड़ता है तो वो बीमारी पकड़ लेता उसी फड़कन से। तो अब अपन कहें कि बीमारी का आविष्कार वैद्य ने किया है, वैद्य ने खोज की है, खोज नहीं की, बीमारी तो है, अपन जानते नहीं, वो जान लेता है। मुनीश्वरनाथ भगवान की महिमा आप लोग नहीं जानते थे, मैंने जान के बना दिया। नाड़ी तुम्हारी है, मैं वैद्य भर हूं कि उस फड़कन को जान लेता हूं, इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ वहां है। मुनीश्वरनाथ भगवान की जो महिमा है, ये 2500-2600 साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने, यदि तुम भगवान स्वामी को मानते हो कि नहीं, भगवान महावीर स्वामी को मानते हो कि नहीं? अच्छा वे सर्वज्ञ थे कि नहीं? जल्दी बोलो। वो तीनों काल की बातें जानते थे कि नहीं? तो उन्होंने 2600-2500 साल पहले जान लिया था केवल ज्ञान में। 2018 में मुनीश्वरनाथ भगवान का समोषण निकलेगा, सुधा सागर उसकी महिमा गाएंगे और सारा जगत को लाभ मिलेगा। ये मैंने नहीं किया,
ये 2500 साल पहले भगवान ने जान लिया था, और नहीं जाना तो तुम्हारे भगवान फिर झूठे, भगवान नहीं जानते थे। बोलो क्या है, महावीर भगवान को झूठा सिद्ध करो या मुनिसुब्रातनाथ को सत्य सिद्ध करो? जल्दी बोल दो। आज जो महिमा हम गा रहे हैं ये भगवान के केवल ज्ञान में झलकी थी कि नहीं? मुनिसुब्रतनाथ भगवान निकलेंगे ये भगवान ने देखा था कि नहीं? जल्दी बोलते जाओ। उनकी महिमा सारे जगत में फैलेगी ये देखा था कि नहीं? देखा था। तो सब पहले से है। आप मुझे निर्माता मानते हो, भगवान महावीर पहले सर्वज्ञ हैं, उन्होंने पहले देख लिया। यदि उन्होंने नहीं देखा होता तो हम लाख उपाय करते, मेरे मुंह से वो बात निकलती ही नहीं। मैं वही निकाल रहा हूं जो भगवान महावीर ने 2600 साल पहले देख लिया है। और इस बात को कोई झूठा सिद्ध कर दे तो कर दे, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो छत मत दूं, आपके महावीर भगवान पे आरोप आ जाएगा। झूठा सिद्ध कर रहा होगा, नहीं आप जो कह रहे हो भगवान महावीर ने नहीं देखा, तो फिर क्या देखा? बोलो। क्योंकि भगवान के ज्ञान से कोई बाहर है ही नहीं। यानी मैं जो बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, ये 2500 साल पहले लगभग भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में जान लिया था। स्पष्ट ऐसे जाना था। अपन तो परोक्ष में जानते, वो तो प्रत्यक्ष में जान रहे थे। इतनी तारीख में, इस सन में भगवान निकलेंगे और उनकी महिमा ऐसी गाई जाएगी और ऐसे भगवान का लाभ मिलेगा। हजारों हजारों लोग उनके गंधोदक लेने के लिए अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये सब भगवान के ज्ञान में आ चुकी थी पहले। मैं तो मात्र बाँच रहा हूं, मैं तो मात्र वाचन कर रहा हूं भगवान महावीर स्वामी की वाणी का, उनके सर्वज्ञत्व का। और जो बात भगवान की महावीर स्वामी की वाणी में आया, ज्ञान में आया, उसको कहने में डर काएगा। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, भगवान पहले बताओ आप सर्वज्ञ हो कि नहीं? बोले हूं। तो मैं जो कहूंगा वो आपने देखा? बोले देखा। अब डर काएगा? और यदि तुम कहो कि नहीं ये भगवान ने नहीं देखा, तो फिर ठीक है, आपका भगवान सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए सर्वज्ञता को जब अपन बीच में लाएंगे तो नियम से भगवान के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना कोई भी घटना अच्छी और बुरी हो, उनके ज्ञान में पहले से झलक चुकी है। ब्यावर से अंतिम जैन। महाराज श्री, जैसा सुना जाता है कि जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाएं तो झुककर जाना चाहिए, इसलिए प्राचीन काल में जो मंदिरों के दरवाजे थे वो छोटे बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में महाराज श्री अब दरवाजे बड़े बनाए जाते हैं। इसके पीछे आगम में जो आप कथन कर रहे हो कि भगवान के सामने इसलिए मंदिर छोटे बनाए जाते दरवाजे, इससे लोग झुक के जावे, ये आगम वचन नहीं है। शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है जिनसेन स्वामी ने कि भगवान की दृष्टि से 14% गेट बड़ा होना चाहिए। ये आगम का वचन, सर्वज्ञ की वाणी है। कोई शास्त्र में नहीं। महान दोष बताया, भगवान बड़े हो और दरवाजा छोटा हो, दृष्टि भेद कहते हैं। वास्तु में नहीं, जिनेंद्र भगवान के प्रतिष्ठा पाठ, दुर्प्रतिष्ठा पाठ और अकृत्रिम चैत्यालय का एक भी दरवाजा छोटा नहीं होता। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उज्ज्वल अकलंग स्वामी राजवार थे, त्रिलोक पंडित थे, एक भी अकृत्रिम चैत्यालय का दरवाजा छोटा नहीं होता। सारे दरवाजे भगवान की मूर्ति की दृष्टि से 14% बड़े हैं। मैंने अकृत्रिम चैत्यालयों का जो मंदिर का नाप है, पूरा नाप निकाला था एक बार, राजवार तक पढ़ रहा था, तो उसके अंदर पूरा भगवान का नाम, मंदिर का नाप लिखा था। कितना मंदिर ऊंचा, कितनी मूर्ति, गर्भालय कितना, मंडप कितना, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, और गेट का नाप पूरा दिया हुआ था। उसमें जो गेट का द्वार का जो नाप था, भगवान की दृष्टि से 14% बड़ा। ये जो छोटे दरवाजे चले, क्यों चले थे मालूम आपको? ये मुगलों के समय ज्यादा चलाए गए। कारण क्या है कि मुगल लोग कहीं झुकते नहीं थे,
किसी के सामने झुक के नहीं जा। और दरवाजा छोटा होगा तो उनको खंडित करने के लिए, जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। तो वो इस कारण से मंदिरों को खंडित नहीं करते थे कि खंडित करने जाऊंगा तो झुक के जाऊंगा, इसलिए छोटे दरवाजे बनाना पड़े, और कोई रीजन नहीं है इसका। और जितने मंदिर बने उसी काल में जो बने हैं उनके दरवाजे छोटे हैं। बाकी आगम में तो कहीं उल्लेख नहीं। आगम में तो सदा एक ही बात निकली कि गेट के 100 भाग करो, और भगवान की आंख 86वें भाग पर निकलना चाहिए, और 14 भाग उससे बड़ा होना चाहिए। यानी भगवान की मूर्ति, परिकर, छत्र सब बाहर निकलते हैं। ये आगम प्रमाण है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ। महाराज श्री एक जिज्ञासा है कि किसी ने पूछा महाराज श्री कि जब भी हम कहीं जाते हैं, जैसे मुनि महाराज के पास आते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमारे भाव वैसे हो जाते हैं, और जब हम किसी शादी पार्टी या कॉलेज आदि में जाते हैं तो परिणाम हमारे वैसे हो जाते हैं, तो हमारे परिणामों को स्थिर कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन। अभी तो आपकी भूल है। निमित्ताधीन बुद्धि होने पर यही स्थिति बनती है। अपनी उपादान दृष्टि लाओ। तत्व दृष्टि आने से व्यक्ति को कोई भी निमित्त की कठपुतली बनकर के तुम नाचते रहोगे तो तुम कभी जिंदगी में स्थायित्व नहीं पा पाओगे। निमित्त हमारे अनुसार चले, हम निमित्त के अनुसार नहीं चलेंगे। निमित्त हमारे लिए कल्याणकारी है, ना कि हम निमित्त के उद्धार करता नहीं। श्री विद्यासागर व्यायामशाला के भाई श्री आशीष जी जैन ललितपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी जैन मैहर। हे स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। बोले हाँ महाराज श्री, ऐसा क्या हमारा असाता कर्म का उदय है कि आचार्य श्री ललितपुर नहीं आ रहे, और ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें जिससे आचार्य श्री ललितपुर आए देवगढ़ के दर्शन करने अब में? ये प्रश्न का जवाब दोगे तो सारी दुनिया के प्रांत वाले ये सब यही प्रश्न पूछने आ जाएंगे, क्योंकि भारत के बहुतायत प्रांतों में, नगरों में आचार्य श्री नहीं जा पा रहे। कितने छोटे से स्थान पर जा पाते। ये तो सब अपने अपने भाग्य और पुण्य के अधीन है। भगी भागन बस जोगे बसाए। फिर तो राजस्थान वाले भी यही प्रश्न पूछेंगे, फिर क्या करूं? जवाब दूंगा। महाराज जी, ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? पर पुरुषार्थ अपना पुण्य बढ़ाओ बस। नमस्ते। श्रीमती सुनीता जैन मैहर, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी जैन सरावगी कोलकाता। महाराज जी नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा बेटा BHU बनारस से भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में डिग्री ले रहा है, और साथ ही संगीत सम्राट पद्म भूषण पंडित छंदूलाल मिश्र जी से विधिवत भारतीय शास्त्रीय गायन की शिक्षा करीब 7। सुनो, क्या पढ़ना चाहते? इनका बेटा है वो भारतीय संगीत सीख रहा है BHU बनारस में। आगे बोले। और साथ ही संगीत सम्राट पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से विधिवत भारतीय शास्त्रीय गायन की शिक्षा करीब 7 वर्ष से ले रहा है। वह अनेक मंचों में जैसे ग्वालियर का तानसेन समारोह, मैहर का बाबा अलाउद्दीन संगीत समारोह, बनारस का गंगा महोत्सव और 2016 में प्रणय मुखर्जी के समक्ष गाने का उसको मौका भी मिल चुका है। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है और उसका जैन समाज के प्रति क्या योगदान हो सकता है? हमारा तो देखो, इस संबंध में हम लोगों का संगीत विषय नहीं है, आप लोगों का संगीत विषय है। हमारा तो संगीत यही है कि हम खुद का संगीत बजाते हैं। ठंड जब लगती है तो हमारे दांत हमें गिटार सुनाते हैं और हम बहुत मजे लेते हैं उसमें। और जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हाउ हाउ कर लेते हैं। तो ये हवाएं साएं जो चलती हैं, ये सब हम लोगों के तो संगीत उपसर्ग और परिचय होते हैं। संगीत का जो स्थान है वो सदा सदा से गृहस्थों के पास रहा है, राजा महाराजाओं को रहा है। सबसे प्राचीन संगीत कला ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सिखाई थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 72 कलाओं में संगीत को स्थान दिया। ऋषभ देव खुद संगीत के शौकीन थे। परिणाम ये है कि वो अपने जन्मदिन पर सदा देवी देवताओं का संगीत सुनते थे। और जब संगीत, तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं गृहस्थ अवस्था में संगीत के शौकीन थे, संगीत सुनते थे, इसका अर्थ संगीत प्राचीन काल से रहा है। और प्रथमायुग के ग्रंथों में तो
संगीत पदे पदे विद्यमान है। इसलिए जैनागम जैन शास्त्रों से सांसारिक दृष्टि से उस संगीत को हम नकार नहीं सकते, लेकिन हम लोगों के लिए संगीत का कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों के लिए तो बल्कि मूलाचार आदि में संगीत आदि की प्रियता हम लोगों को निषिद्ध भी की गई कि साधु को कर्ण प्रिय संगीत आदि से रुचि नहीं रखना चाहिए। तो हम लोगों का विषय अलग है और आप लोगों का विषय अलग है। बस इतना है कि आज जो संगीत का फूहड़ नाच हो रहा है वो गलत है। संगीत मर्यादित होना चाहिए। संगीत में के साथ जो नाच गान है वो अपनों के बीच में होना चाहिए और जहां पर अच्छे लोग बैठे हों उनके बीच में होना चाहिए। बुरी नजर बुरे लोग जहां रहते हैं उस संगीत को जैन दर्शन ने निंदा की है। ऐसे संगीत को मयूर नृत्य के समान कहा है। तो जो ऐसे संगीत जो आज सड़कों पर बाजारों पर जो गरबे आदि नाच होते हैं उनको देखने वाले प्रायः बुरी नजर वाले ही आते हैं और नाच करने वाले संगीत सुनाने वाले भी बुरी नजर के ही वहां बैठे होते हैं। तो ऐसे संगीत में अर्थ ये नहीं है कि संगीत में कोई राग रंग में रंग जाए। संगीत का अर्थ होता था मन का रंजन, मन को रंजायमान करना। इसलिए आज का जो फूहड़ संगीत है, जिस ढंग से आज तुम्हारा संगीत चल रहा है, उस संगीत का जैन आगम में कोई स्थान नहीं। संगीत इतना बढ़िया पवित्र संगीत है जो पूज्य पुरुषों के सामने भी किया जा सकता है। पूज्य पुरुष भी उसको देख सकते हैं। एक बेटी अपने पिता के सामने नाच सकती है। इतनी पावन है संगीत, इतना पावन है नाच नृत्य, जो पिता भी अपनी बेटी का नाच देख सकता है। ऐसा पावन पवित्र है नाच जिस नीलांजना का नाच तीर्थंकर भी देख सकते। तीर्थंकर कभी फूहड़ नाच नहीं देखते। कितना पावन और पवित्र होगा वो नाच जिस नाच को तीर्थंकर अवधज्ञानी तद्भव मोक्षगामी देख रहे हैं। इससे सिद्ध है कि नाच एक नृत्य और संगीत बहुत मर्यादित थे। परिवार के लोग बैठ करके अपने लोगों के बीच में मनोरंजन किया जाता था, लेकिन आज जो संगीत का विद्रूप रूप हो रहा है, फूहड़ नाच हो रहा है, ये नाच निंदनीय नाच है, मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद है। श्री महेंद्र जी जैन सराबगी कोलकाता। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी जैन। भगवान, एक साल पहले श्रवण बेलगोला गया था। वहां पर दो एक चीज मेरे को अटपटी सी लगी। एक तो मेरे को नीचे में अभिषेक नहीं करने दिया, भगवान के चरण भी नहीं छूने दिया गया। और एक वहां शंख बजाते हैं भगवान, ये कहाँ का उचित है? शंख को तो हम लोग जीव मानते हैं। शंख को जीव नहीं है, जीव के बना हुआ कलेवर है। अब उसके लिए मांगलिक चीजों में शंख का स्थान लेते हैं, लेकिन चूंकि वह अस्थि है और एक इंद्र जीव का कलेवर है तो प्रयोग करते हैं। अब इसका मैं सर्वथा निषेध भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन समर्थन भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो अस्थि तो है। क्योंकि जीव के शरीर ही वह उस जीव का माना जाता है, इसलिए जितना बचा जाए उतना अच्छा है। भगवान, वहां अभिषेक करने नहीं मिला, चरण छूने नहीं मिला भगवान के, जिसका नियम होगा फिर तो वो जाएगा भी नहीं। अब देखो वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, मैं इस पक्ष का समर्थक हूं कि जिस मंदिर की जो व्यवस्थाएं हों उस व्यवस्था का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। वहां की व्यवस्थाओं के नियम तोड़ करके कोई कार्य करना कोई पुण्य नहीं है। इसलिए जो व्यवस्थाएं वहां के तात्कालिक, आप किस समय पहुंचे, कैसे पहुंचे, कौन सा अभिषेक हो रहा था भगवान उस समय, तो कोई ना कोई घटना होगी, वहां पूछना पड़ेगा। एक पक्षी सुनकर के मैं निर्णय नहीं कर सकता। महाराज जी उपाध्याय करते हैं और लोगों को नहीं करते। हाँ, वहाँ वो अब पूरी बात बताइए ना आप, क्योंकि मुझे अधूरी बात मालूम नहीं तो कैसे मालूम। आप ये कहिए कि वहाँ की परंपरा उपाध्याय की परंपरा है, ये व्यवस्था बहुत गलत है। ये आजीविका के साधन मंदिरों के बन गए। कुछ प्रांतों में ऐसी परंपराएं हैं जो एक आजीविका का, वही अभिषेक करेगा, वही द्रव्य चढ़ाएगा, वही उठा के खा लेगा अपने आजीविका। ये परंपरा जैन आगम से बाह्य है। मंदिरों में भक्तों को ही अभिषेक पूजन होने का अधिकार होना चाहिए, वेतन भोगी को नहीं। और जो मंदिर को आजीविका का साधन बना रहा है
वो तो माली के स्थान को प्राप्त होता है, वो तो भगवान को छूने का भी अधिकारी नहीं है। जो मंदिर की निर्माल चढ़ी हुई निर्माल को खावे वो तो छू ही नहीं सकता। और मंदिर के लिए, भक्तों के लिए सदा होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं, मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं उस युग में आई होंगी जिस समय सभी लोग मंदिर में अभिषेक करने नहीं जा सकते, जाने नहीं दिया जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, या बहुत परेशानी विपरीत राजा होंगे तो एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, भैया तू ही भगवान की पूजा कर लेना, तू ही अभिषेक कर लेना, तू ही आजीविका कर लेना। ऐसे कोई विपरीत आताताई राजाओं के समय पर ये परंपरा चली होंगी। आगम में कदापि कहीं उल्लेख नहीं मिला कि इस प्रकार के उपाध्याय और पुजारियों से पूजन अभिषेक होना चाहिए। पूजन अभिषेक नियम से भक्तों के द्वारा होना चाहिए। ऐसा उन्होंने किया तो बहुत बड़ा दोष है, गलत है, उस सुधार होना चाहिए। लेकिन अब जहां जैसा है मैं क्या कर सकता हूँ। दो बातें महाराज जी, एक तो उपाध्याय की भी बात है, दूसरी हमने अभी अभी यात्रा की इसलिए पता महाराज जी कि बहुत सारे कर्नाटक के मंदिर पुरातत्व के अंडर में है, मतलब मैक्सिमम मंदिर पुरातत्व विभाग में ही है, तो उनके नियम कानून है महाराज जी, उन्होंने उसको उस दृष्टि से रख रखा है। दक्षिण भारत पहले एक बहुत समृद्ध रहा है जैन दर्शन की अपेक्षा, इतिहास की अपेक्षा। बहुत प्राचीन मंदिर तमिल, केरल आदि में बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, लेकिन वहां आताताई शक्तियों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। उन्होंने उन मंदिरों को खंडित किया, समाज को पराजित किया, समाज पलायन भी हुई और समाज मरी भी। परिणाम स्वरूप उन मंदिरों को कोई संभालने वाला नहीं रहा। जब अच्छा युग आया सन 1965 के बाद, पुरातत्व ने शोध ली कि जहां समाज नहीं है, जिन आताताई शक्तियों ने उनको खंडित कर दिया है, उन मंदिरों को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो सरकार ने अपना एक प्रोटोकॉल तैयार करके और इन मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। अब पुरातत्व के जो नियम कानून बने वो बड़े विचित्र हैं, पूजन आराधना से भी वंचित रहते हैं। तो अब ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सब भूल अपने समाज की है कि हमने उनको संभाला नहीं। पुरातत्व में जबरदस्ती नहीं लिए गए। पुरातत्व का एक एक नियम है कि जिन मंदिरों में भक्त पूजा पाठ करते हैं उन मंदिरों को पुरातत्व के अंडर में नहीं ले सकते। पुरातत्व के अंडर में ले लिया, बाद में तुम पूजा करने जाओ तो रोक है, समझना। आज मान ली कोई चीज पुरातत्व के अंडर में चली गई, वर्षों से चल रही, अब आप कहो कि हमारा पुरातत्व का मंदिर छोड़ो, मैं पूजा पाठ करूंगा, तो वे रोकेंगे। लेकिन जिस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्त लोग कर रहे हैं, कानून है, उस मंदिर को पुरातत्व अपने अंडर में नहीं ले सकता। पहले से है वो बात अलग है। आज मान लीजिए कोई मंदिर है, अनादिकाल से पूजा पाठ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और आर्कियोलॉजी वाले आके कहें ये मंदिर 500 साल पुराना हो गया है, मैं पुरातत्व में लेता हूँ, आप कोर्ट केस करिए, कोर्ट आपके पक्ष में होगा। पुरातत्व कहेगा तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत पड़ी। कोई भी ऐसे पूज्य स्थान को पुरातत्व अपने अंडर में नहीं ले सकता। आज की तारीख में आप कोर्ट केस करिए, आपके पक्ष में निर्णय होगा। कोर्ट यही कहेगा जब वह व्यक्ति जिसने मंदिर बनाया वो पूजा पाठ चल रहा है, सुरक्षा चल रही है, देखरेख चल रही है, तो पुरातत्व को क्या जरूरत है। पुरातत्व उन मंदिरों के लिए है जिनको कोई भक्त पुजारी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए पुरातत्व आता है, ये ध्यान रखना। चले श्रीमती चंद्रकला जी जैन और तैयार रहेंगे भाई विक्की जैन ललितपुर। नमस्ते महाराज। अब दक्षिण भारत के क्या कहें, इतनी ज्यादा। ओम शांति। एक सेकंड, गाना नहीं हो जिज्ञासा। बहुत अभी आके लोगों ने कहा कि महाराज जी बहुत अनर्थ हो रहा है, पैंट शर्ट पहनने वाले लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब वहां मैं तो भट्टारक जी से भी कहूंगा, और वहां साधु बैठे बैठे, अब देखो गोमटेश बाहुबली का अभिषेक देखने गए, वहां बैठ करके भी पुण्य कमाने गए, वहां बैठ करके भी कसाय कर रहे, वहां भी मीटिंग में अरे ये दुनिया भर की कसायों के दंड फंद छोड़ो, बाहुबली की अपावनता जो हो रही वो बचाओ। एक साधु बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि पैंट शर्ट पे अभिषेक नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की दलील है। आर्ष परंपरा पे मीटिंग हो रही, आर्ष परंपरा क्या है। अरे ये कोई आर्ष परंपरा है कि पैंट शर्ट पे अभिषेक करना। इसके संबंध में कोई साधु नहीं बोल रहा है, भट्टारक जी भी नहीं बोल रहे। ऐसा क्या कानून बन गया, ऐसा क्या कानून। बल्कि नेता लोग अभिषेक कर रहे हैं, उनका यही पता नहीं कि मांस का त्याग है कि नहीं।
हाँ, क्या खा के मांसाहार का त्याग है, ये भी कोई पूछने वाला नहीं है ना। नेता गया, उसने अभिषेक कर दिया, अरे भाई ये तो पूछ लो कि मांसाहार का त्याग है कि नहीं, शराब का त्याग है कि नहीं। खुल्लम खुल्ला मांस खा रहे वे भी, और पैंट शर्ट पर अभिषेक कर रहे हैं सब। इतना अन्याय हो रहा है। और सब दुनिया आर्ष परंपरा की रक्षा करेंगे। आर्ष परंपरा, अरे आर्ष परंपरा है क्या, इतना तो अकल रखो पहले। आर्ष परंपरा का अर्थ ही नहीं कि तुम्हारी धारणा का जो समर्थन करे वो आर्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा का अर्थ है 28 मूल गुण की जो निर्दोष चर्या पालन करता है, उसका नाम आर्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा का नाम ना तो तेरा पंथ है, आर्ष परंपरा का नाम ना 20 पंथ है। ये तो गृहस्थों की परंपरा है। अभिषेक को पूजन से आर्ष परंपरा का कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी परंपराओं से कोई। आर्ष परंपरा का मूल अर्थ है जो 28 मूल गुण के निर्दोष पालन करे वो आर्ष परंपरा है, और जो 28 मूल गुण का पालन न करे वो अनार्ष परंपरा है। अनार्ष परंपरा आगम की परिभाषा है। आर्ष परंपरा की दलील देते, आर्ष परंपरा। अरे आर्ष परंपरा क्या है, थोड़ा देख लो ले मुखड़ा दर्पण में। स्वयं अभी अनार्ष हैं, 28 मूल का निर्दोष पालन नहीं कर पा रहे हैं और आर्ष चिल्लाते हैं। आर्ष परंपरा की जब भी कहीं आवाज आए महानुभाव, एक बात ध्यान रखना, 28 मूल गुणों की जो साधुचर्या पालन कर रहा है वो सब आर्ष हैं, और 28 मूल गुणों का जो चर्या पालन नहीं करता वे सब अनार्षी हैं। और इस बात को ध्यान रखना चाहिए, बाहुबली के ऊपर हमारी भी श्रद्धा बाहुबली के प्रति है। हमारे समाज का, हमारी धर्म का गौरव है बाहुबली। हमने तो कहा था कि बहुत अच्छी बात, भगवान का अभिषेक बाहुबली हमारे गौरव है, लेकिन इतना अनर्थ हो रहा है, इतना क्या हमारी पाबंदी आ गई। आज युग में ऐसी क्या मजबूरी है कि पैंट शर्ट का हमें कराना पड़ेगा, नहीं तो धर्म नहीं बचेगा। कोई आताशाही राज्य है। सुप्रीम कोर्ट से अल्पसंख्यक हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट से हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का अर्थ है कि राष्ट्रपति भी आएगा तो उसे हमारे अनुसार मंदिर में पूजा करना पड़ेगी, उसके अनुसार नहीं। पैंट शर्ट में अभिषेक हो रहे, चेतो जागो, वहां बैठ करके दुनिया भर की राग कसाय, राग द्वेष कसाय मत बनाओ। बाहुबली का अभिषेक गए हो, पुण्य कमाओ, और ऐसी अपवित्र वस्तुओं के लिए वहां सारे साधु बैठकर भट्टारक जी से कहें कि भट्टारक जी यह कार्य बंद होना चाहिए। आंखों से देख रहे साधु बैठे हो, पैंट शर्ट वाले अभिषेक कर रहे। इतना अन्याय तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं जो हो रहा है। इससे तो बाहुबली की प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, अतिशय खत्म होते जाएंगे, मात्र एक मूर्ति रह जाएगी, मूर्तिमान बाहुबली गायब हो जाएंगे। पावनता रखो, शुद्धि पूर्वक करो, अच्छे से करो। तुम जो करते हो कम से कम शुद्धि तो रखो। शुद्धि की बात तो ध्यान रखना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि नहीं 20 पंथ में कोई शुद्धि नहीं है, शुद्धि 13 पंथ में ही है। ये भी कह दो महाराज हमारे 20 पंथ में मांसाहारी करे, शराबी करे, जुआरी करे, गंजेड़ा करे, भंगेड़ा करे, 13 पंथियों में शुद्धि है, 20 पंथियों में कोई शुद्धि। ये कह दो हमारी 20 पंथ की परंपरा है कि मांस खाने वाला भी अभिषेक करे। अरे इधर तो कहते हो कि साधु शूद्र जल का त्याग भी त्याग नहीं। हाँ, बिना जनेऊ के आहार नहीं, बिना शूद्र के जल का त्याग नहीं। उधर बाहुबली को किसी से भी अभिषेक करा रहे हो, इस संबंध में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सारे साधुओं को मिलकर भट्टारक के साथ मीटिंग करके इस बात का संशोधन करना चाहिए। यदि बाहुबली का अतिशय, पूज्य भगवान बाहुबली का अतिशय बचाना है, उनका यदि शक्ति बचाना है, तो हमें बाहुबली की अभिषेक की परंपरा को शुद्ध वस्त्रों से पहन के कराओ। अब तुम्हारे जो दूध से कराते, जल से कराते, वो तुम्हारा एक विषय अलग है, उसके संबंध में मेरा कोई आक्षेप नहीं है। मेरा आक्षेप है किसी से भी करो लेकिन शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के करो, पैंट शर्ट में, और मांसाहारी लोगों से मत कराओ। बोले चंद्रकला जी। पुत्र जो गिजाई पर्याय से चक्रवर्ती के पुत्र हुए, किस उससे हुए हैं? अब उनके तो निगोज से निकल के आए थे। दो मत मिलते हैं कि सीधे निगोज से निकल करके मनुष्य बने, और कोई कहते हैं गंजाई बने। तो दोनों मत मान हैं। पुरुषार्थ तो क्या, उनके कर्मों के जो बंधे थे, उन कर्मों की मंदता में उनको आयुबंध बन गया। उनके परिणाम अपने आप निगोदिया जीवों का परिणमन जो होता है,
जब उनके कर्म बंध का उदय मंद होता है, उस समय यदि उनको आयु बंद हो जाता है तो वे ऊपर आकर के मनुष्य आदि पर्याय धारण कर लेते हैं। एक तीर्थ रक्षक में श्रीमती अंगूरी देवी, आशीष जी, अंकिता, तथांसी जैन, मोहिनी परिवार, ललितपुर, आपने 1,11,000 रुपए की राशि से तीर्थ रक्षक बनने का संकल्प किया। इसी प्रकार 30-24 जिनालय में एक प्रतिमा पूरे परिकर सहित 5 कलश की राशि से दर्शन लाल जी, भूपेंद्र कुमार जी, जिनेश जी, दिव्या जैन, हनी, प्रीति जैन, मदार, अजमेर, आपके भी पुण्य की अनुमोदना। चले विक्की जैन तैयार रहेंगे। श्रीमती सपना जैन, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रतिक्रमण का क्या महत्व है और स्वाध्याय कैसे स्टार्ट करें? प्रतिक्रमण का अर्थ इतना ही होता है अपने किए हुए अपराध को स्वीकार कर लेना और भविष्य में नहीं करने का भाव कर लेने का नाम प्रतिक्रमण होता है। और स्वाध्याय का अर्थ होता है आर्ष वचन, आर्ष परंपरा के ग्रंथ जो निर्दोष साधु आचार्यों ने लिखे हैं, उनका स्वाध्याय करके तत्व दृष्टि करना, अपना श्रद्धान मजबूत करना का नाम स्वाध्याय है। महाराज जी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर वो जो अजमेर से आज चैत्यालय आया, इसकी चूंकि घोषणा तो पूर्व में ही हो चुकी थी, लेकिन ये अष्टांगिका के ठीक एक दिन पहले चैत्यालय का आना और वो भी विधान के उसके घोषणा के बाद होना, ये महाराज जी किस ओर संकेत करता है? अष्टांगिका का विधान, अष्टांगिका का पर्व परसों से चालू होने वाला है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के तो अब चारों तरफ के दरवाजे खुल चुके। शैलेश जी, मुनिसुब्रत नाथ भगवान के आए दिन मैंने कह दिया था, अभी पता नहीं क्या क्या ज्ञानोदय में आने वाला है और क्या क्या आएगा, क्या क्या स्थिति बनेगी, आप सब देखते जाना। ज्ञानोदय के अब चारों तरफ के दरवाजे सब तरफ से खुल चुके हैं। ज्ञानोदय एक सारे 3 लोक को अपने में अवगाहत करने की शक्ति प्राप्त कर चुका है। और अभी कार्यक्रम अष्टांग का पर्व है। अष्टांग का पर्व के पूर्व इस प्रकार के बहुत सालों से लगे हुए थे परिवार के लोग, 8-10 साल से लगे थे, टालते टालते अब स्थिति जब उन लोगों ने सोचा कि अभी मौका है, विधान हो रहा है, तो मेरे लिए मैंने ना तो मैं चैत्यालय किसी का बुलाता हूँ ना चैत्यालय बैठालता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को मंदिर नहीं बनवाया, मैंने आज तक किसी तीर्थ क्षेत्र नहीं बनवाया, आज तक मैंने किसी मंदिर तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार नहीं किया। मैंने लेकिन जब जब भक्तों ने ये कार्य करना चाहा, मैंने उनको साहस दिया, दम दी और आशीर्वाद दिया। मैंने नहीं किया। मैंने कभी आज तक किसी श्रावक को कहा हो कि मेरी एक तमन्ना है कि यहां मंदिर बनाओ, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम यहां तीर्थ क्षेत्र बनाओ। उपदेश देता हूं सामान्यतः, लेकिन जब आप बनाते हो तो फिर तुम्हारे लिए मैं सहयोग देता हूं इतना जम के। बस लोगों ने कहा महाराज मुझे ज्ञानोदय तीर्थ, मैंने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने आया भी नहीं था, मैंने बनाया भी नहीं, मेरा लक्ष्य भी नहीं था। लेकिन जब अनायास ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए अनुकूलता बनी, समाज ने कहा, बागचंदी गदिया वगैरह थे, बन गई अनुकूलता, तो उनके लिए मैंने ऐसा सहयोग दिया कि आज तक दे रहा हूं। और जिस पर मेरा सहयोग मिल गया, अब वो बात उठ जाए ऊपर तो मैं क्या करूं। सभी जगह, चाहे ललितपुर का क्षेत्रपाल हो, समाज के लोग 2 महीने तक मेरे पीछे लगे रहे, क्षेत्रपाल का विकास हो, विकास हो। 2 महीने बाद जब उन्होंने कहा कि मन के लोग परेशान हैं, तो फिर परेशान को देखो, मर्ज को देखना डॉक्टर का कर्तव्य है। यदि मर्ज हो और डॉक्टर ना देखे तो फिर डॉक्टर दोषी है। इसी प्रकार ये मंदिर बहुत वर्षों से लाने की बात कर रहे थे। अरे ये मंदिर तो जिस दिन हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, जब यहाँ भगवान मुनिसुब्रत ला रहे थे ना, उसी दिन आना था, उसी दिन पूरी तैयारी कर ली, सब तैयारी कर ली। मैंने कहा नहीं भाई अभी रुको, अभी तो मुनिसुब्रत नाथ भगवान अकेले जा रहे हैं, अब इनके साथ दूसरा नहीं, क्योंकि जो शाही जिनका लड़का होता है वे सामूहिक विवाह नहीं करते, इंडिविजुअल करते।
अब मुनिष्ठ ब्रजनाथ तो एक शाही भगवान है। हमने कहा उनके साथ दूसरा जुलूस में मत बुलाओ, उसके साथ उस समय हुआ, बीच में भी एक बार हुआ, 7 दिन में बहुत चलते रहे, टलते टलते कल शाम को उन्होंने आशीर्वाद लिया, महाराज जी हम लोगों को तो भाव है, और सारी तैयारी प्रदीप भैया वगैरह सब तैयारी करी, और मेरा काम तो था जहां मैं बैठा हूं वहां पर भगवान आए और मैं लेने नहीं जाऊं, ये तो बात हो नहीं सकती। अब कई लोगों को कई प्रकार के, देखो किसी भी कार्य, कई लोगों तो ज्ञानोदय तीर्थ से भी अच्छा नहीं लगता, उसको क्या करें। सबकी सहमति तो भगवान महावीर पर भी नहीं है, महावीर को भी कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। अब तो कोई भी काम करो 4 खुश होंगे 1 नाराज होगा। सर्वसम्मति तो इस युग में मिलने वाली है नहीं। कितने लोग होंगे जो ज्ञानोदय से खुश नहीं होंगे, ज्ञानोदय से जलते होंगे, ज्ञानोदय में ईर्षा होती होगी, ज्ञानोदय नहीं सुहाता होगा, ज्ञानोदय देखकर सुहाता नहीं होगा, ऐसे कितने लोग होंगे। पर ज्ञानोदय को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय ईर्षालियों को, बुरी नजर वालों के लिए नहीं है, ज्ञानोदय तो अच्छी नजर वालों के लिए है। मैंने कहा ना कि हमारे तीर्थंकर भगवान का, पापियों का नाश करने के लिए नहीं जन्मते हैं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने दे। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बुरी नजर वालों के लिए नहीं है, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र अच्छी नजर वालों के लिए है। तो अब ऐसी बातों को यदि अपन ध्यान में रखते हैं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जिनका मंदिर है, उनकी भावना है, कमेटी है, साधु तो इसमें तुम्हारा सहयोग देता है कि तुम्हें अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा बुरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूं, इस बात के लिए मैं संभाल लेता हूं। बाकी मंदिर लाना या नहीं लाना ये निर्णय समाज के होते हैं, साधु के नहीं। इस संबंध में साधुओं को बीच में नहीं रखना चाहिए। आप लाते हो मेरा सहयोग है, और नहीं लाते तो मेरा सहयोग है, ये निर्णय तो समाज के हैं। परिवार का मंदिर था, नहीं संभाल पा रहे थे, नहीं संभाल पाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं संभाल पा रहा, उनकी स्थिति नहीं है कि वो संभाल पाए। उन्होंने एक बड़े, क्या घाटा हुआ, वहां 4 लोग दर्शन करते थे, यहां हजारों लोग दर्शन करेंगे। वहां भगवान की प्रभावना देखो, तीर्थ क्षेत्र पर भगवान को बैठना एक अपने आप में, पारसनाथ की मूर्ति की भी एनर्जी वहां। अब यहाँ हजारों लोग अर्चन आएंगे, हजारों लोग पूजन करेंगे, हजारों लोग दर्शन करेंगे, ये कितनी बड़ी बात है। वहां एक परिवार कह रहा है कि हमारे से नहीं संभल रहा है, हम नहीं संभाल सकते हैं, तो उन्होंने विकास कर दिया। मंदिर उठाया नहीं है, मंदिर को छोटे स्थान से, जैसे आप लोग अपने पिताजी के मकान से शराबगी मोहल्ला के मकान को छोड़कर कॉलोनी में क्यों जा रहे हो, हैं? क्यों जा रहे हो? अब छोटा सा मकान था तो बड़े मंदिर में जा रहे हो, बड़े मकान में जाते हो, बड़ा बंगले में जाते हो, छोटा मकान छोड़। इसी प्रकार से पारसनाथ भगवान छोटे से स्थान को छोड़कर अब बड़े तीर्थ क्षेत्र पर आ गए। जैसे आप लोग शराबगी मोहल्ला छोड़ करके कॉलोनियों में जा रहे हो, तो केसरगंज से नाका में जा रहे, वो भी कर रहे कि गड़बड़। हाँ, केसरगंज चाहते सब लोग स्थान बदलते रहते हैं। भगवान भी, इनका अतिशय, इनकी महिमा, इनकी गरिमा, तुम्हारा वैभव बढ़ गया तो तुम का मूल अपने पिताओं के मंदिर स्थान छोड़ करके और कॉलोनी में चले गए। कौन व्यक्ति चिंता कर रहा है कि शराबगी मोहल्ले के मंदिर हैं, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे? सारे शराबगी मोहल्ले में इतने विशाल मंदिर हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्यों कॉलोनी में भाग रहे हो? सारे जैनियों को इस पर प्रश्न आना चाहिए। नहीं, जब हमारा मंदिर शराबगी मोहल्ले में है तो हम शराबगी मोहल्ला छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम तो भगवान छोड़ करके चले जा रहे हो और भगवान को कह रहे तुम यहीं रहना। हाँ भगवान, यानी तुम तो भाग जाओ और भगवान से कहना भगवान तुम यहीं रहना। अरे भाई, भगवान कहते बेटा मैं तो तेरे लिए आया था, तू चला तो मैं चला। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। आज पारसनाथ भगवान का एक विशाल क्षेत्र पर विराजमान होकर के इनकी एनर्जी, इनकी भक्ति, पारसनाथ का भी अपने आप में वैभव अब दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा। परसों से 22 फरवरी से यहाँ पर जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में
और विघ्नहर मुनि सुब्रतनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण के साक्षी में यहाँ पर पुण्य भूमि पर होगा, उससे संबंधित। महाराज श्री व्हाट्सएप चल रहे हैं कि मैं भी पढ़ रहा हूँ बार बार कि लोग स्त्री अभिषेक का प्रमाण दे रहे हैं बार बार, कहाँ से ढूंढ के, तो क्या भविष्य में वहाँ मूर्तियां चोरी भी हुई थी, आज तक नहीं मिली। हाँ क्या क्या स्थिति बन गई थी जी। क्या? कुछ अभी व्हाट्सएप लगा था महाराज जी, लोग इधर उधर से ढूंढ के पता नहीं कहाँ से स्त्री अभिषेक का प्रमाण दे रहे हैं। क्या कुछ वर्षों बाद ये पैंट शर्ट का प्रमाण नहीं देंगे? भाई अब इन सब मधुमक्खियों को मत छेड़ो। नहीं, हमारे पास लोग पूछ रहे हैं, आपके लिए प्रश्न आ रहे हैं महाराज जी, जिज्ञासा के लिए। तो प्रश्न आया है, प्रश्न का समाधान कर दिया। अब आगे मानना नहीं मानना मेरा काम नहीं। 7वीं शताब्दी के पहले कहीं इस प्रकार की परंपरा साहित्य में नहीं मिलती। 7वीं शताब्दी के बाद कोई परंपरा यदि बीच में आके जुड़ती है तो वह विचारणीय हो जाती है, और जो परंपरा प्रभायमान होती है उस परंपरा पर विचार करना चाहिए। प्रभायमान परंपरा ये सब 7वीं शताब्दी के बाद ये परंपराएं शुरू में 50 बार कह चुका। अब हर व्यक्ति वही 7वीं शताब्दी के ग्रंथ लाके रखता है। भैया मैंने कही मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अंगूठा छाप तो नहीं हूँ। अब वही बाहर से करो। 7वीं शताब्दी के पहले कहीं बताइए, कुंद स्वामी के समय, अति वृषभ आचार्य के समय, समंतभद्र आचार्य जिन्होंने अभिषेक के वर्णन किए, अभिषेक का वर्णन किया है, कराया है, त्रिलोक परिणति में अभिषेक का वर्णन आया है। लेकिन अब 7वीं शताब्दी के बाद आया है। मैं तो कह तो रहा हूं आया है, मैं निषेध तो नहीं करता, मैं कभी निषेध नहीं करता। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है संसार में। तो मुझे एक ही बात है, मैं हर चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जो जब का है तब से एक्सेप्ट करता हूं। मैं तो कहता हूं 7वीं शताब्दी के बाद ये परंपरा चालू हुई है पक्का है। नहीं महाराज श्री, पहले तो लोग पद्म पुराण में आया, हरिवंश पुराण में आया, 7वीं शताब्दी के ग्रंथों में पदे पदे विद्यमान है। पुन्नाट संघ की परंपरा में ये परंपरा हुई, कुंद की मूल परंपरा में नहीं था। पुन्नाट संघ एक हुआ है, पुन्नाट संघ की परंपरा में यह सारी बातें शुरू हुई। 2 परंपराएं अब संघों की परंपराएं रही, एक कुंद की मूल परंपरा है, एक पुन्नाट संघी परंपरा है। चल गई परंपराएं, चल रही। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो जो कर रहे हैं उन पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये वीडियो महाराज से जो सुरक्षित कर हो रहे हैं, जाएंगे मैंने आज तक आने वाले समय के लिए जो करते हैं मैं उनके ऊपर कभी आक्षेप नहीं करता। जहां जो परंपराएं हैं, क्षेत्रीय परंपराएं हैं, जो कर रहे हैं करो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर आक्षेप करोगे तो उनको संबल तो मुझे देना पड़ेगा। जहां स्त्रियां अभिषेक करती हैं करें, मैंने कभी निषेध नहीं किया। आज तक मैंने ऐसे मंदिरों में भी मैं गया, 2-2 महीने रहा, मैंने कहीं निषेध नहीं किया। 2-2 महीने तक मैं रहा, वहां स्त्रियां अभिषेक करती थी, मैंने कभी निषेध नहीं किया। लेकिन जब तुम कहो जो नहीं करती हैं उन पर आक्षेप करो, तो फिर उनको तो संबल देना पड़ेगा कि जो नहीं कर रही हैं ये कुंद की मूल परंपरा की रक्षा कर रही है। जो पंचामृत करते हैं मुझे उससे कोई आक्षेप नहीं, मैंने कभी विरोध नहीं करता। मेरे सामने भी कई स्थानों पर पंचामृत हुए, मेरे सामने हुए, मैं बैठा था वहां। मैंने कहा तुम्हारी परंपरा है करो, मैं इसका निषेध नहीं करूंगा, मैं कभी विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जो पंचामृत नहीं करते हैं उनको तुम मिथ्या दृष्टि कहोगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो जल का अभिषेक कर रहे हैं वे कुंद की मूल परंपरा की रक्षा कर रहे हैं। बहुत जय हो महाराज। बाकी तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं कम से कम उन पे आक्षेप मत करो, यही मेरा कहना है। बाकी जहां जो चल रहा है दक्षिण भारत में चल रहा है, गोमटेश बाहुबली के ऊपर चलता है। मैंने कभी आज तक गोमटेश बाहुबली का मैंने कभी निषेध नहीं किया, कभी निषेध नहीं किया कि यहाँ क्यों होता है। मैं तो ये कह रहा हूं जहां नहीं होता है उनके ऊपर आक्षेप मत करो। नहीं महाराज, इतनी सी बात है, वीडियो जो रिकॉर्ड बन जाएंगे आगे भविष्य के लिए पेंट शर्ट वाले। ओम शांति। चले महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा ग्वालियर से है कि शांति धारा के बाद मूल वेदी का अभिषेक किया जा सकता है क्या? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें कोई भी हठग्राह्यता नहीं होना चाहिए। जो बैठ कर के समाज बैठकर निर्णय कर लेती है वैसी व्यवस्था बना लेना चाहिए। चले श्रीमान रमेश चंद जी जैन गोयल चंदेरी खड़े हो जाएंगे। कहाँ पे? रमेश चंद जी जैन गोयल चंदेरी। चले जल्दी से श्री सुभाष चंद जी जैन मैयर माइक, और तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी जैन सुल्तानपुर।
हेलो, मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि सिंह को नमोस्तु। मैयर जैन समाज, सकल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जब अपन शांति धारा करते हैं चांदी के कलश में, उसके ऊपर जो चांदी का नरियल होता है, उस पे जो अंदर फल होता है उस कवच के अंदर, वो कितने दिन तक की मान्यता मानी जाती है? जब तक खराब नहीं हो। जब तक खराब नहीं हो। हाँ, बस। नमोस्तु। श्री राजकुमार जी जैन सुल्तानपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे ओम जैन पथरिया। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ध्यान जाप देने में और ध्यान करने में मन भटकता है महाराज जी, तो क्या ध्यान करें महाराज जी? बेटा 24 घंटे तुम जिसमें लगे रहते हो और 5 मिनट माला फेरते हो तो मन भी बेचारा क्या करे। हाँ, ध्यान और जाप करने के लिए पहले से मन को पवित्र करना पड़ता है, मानस शुद्ध कराना पड़ता है, तब कहीं बात। ओम जैन पथरिया, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री हेमचंद जी जैन पटवा अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बंदे तदगुण लब्ध का अर्थ क्या है? बंदे यानी हे भगवान, जैसे आपके गुण हैं वैसे मुझे भी प्राप्त हों। जैसे आप भगवान पवित्र हैं, ऐसा मैं भी पावन बनूं। यानी जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं उन जैसा बनने का भाव आना, बंदे तदगुण लब्धे का अर्थ। हेमचंद जी जैन पटवा तैयार रहेंगे श्री अभिषेक जी जैन मझौली। नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हमारी जिज्ञासा है कि हम अपने गृहस्थ में रहते अपने आचरण, अपना चर्या किस तरह के करके कि हम भविष्य में अपना आचरण को, अपने जीवन को सुधार कर सकें और किस प्रकार अपना समाधि कर सकें। क्या हमने आचरण को किस प्रकार का कर रहे हैं कि अभी सामान्य प्रश्न कहलाते हैं। इनको बोलने के लिए मैं तो प्रतिदिन प्रवचन दे रहा हूँ। प्रवचन सुनो, उसमें सारी जिंदगी के आचरण लिखे। हाँ, सुने भी, और साहित्य छपा हुआ है, तो नहीं सुन सकते तो पढ़ें। जिनवाणी सुधा सागर ग्रंथ उपलब्ध हैं सांगानेर से। चलें, अभिषेक जी जैन मझौली, माइक दे दें भैया, जिनका हो जाता माइक दे। और आपके बाद तैयार रहेंगे यश जैन पथरिया। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हाँ बोले बोले। महाराज श्री, अपन नियम लेते हैं, आपकी प्रवचनों में से है कि नियम लेते हैं, तो इधर पे आपने एक बात भी कही कि नियम लेने से, नियम लेना भी बंधना है, तो इसमें ज्ञायक भाव आता है, तो ज्ञायक भाव से कहने का तात्पर्य क्या हुआ? नहीं, बंधने का मैंने कभी नहीं किया कि नियम से बंधना। पाप का त्याग करना बंधना नहीं कहलाता। नहीं, मंदिर में 1 घंटे करूंगा ये बंधना नहीं कहलाता। 1 घंटे सामायिक करूंगा ये बंधना नहीं कहलाता, पहली बात। और ज्ञायक भाव का अर्थ होता है साक्षी भाव, यानी वस्तु को ना मेरी है ना तेरी है, वस्तु जैसी है, वस्तु को यथावत अपने ज्ञान का विषय बनाना, ग्रहण करना और त्यागने का भाव ना आकर के मात्र उस वस्तु के स्वरूप पर ध्यान करना, ये ज्ञायक भाव कहलाता है। अंतिम जिज्ञासा यश जैन पथरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि पुंगाव किसे कहते हैं? अब पता नहीं मुझे इसका नाम क्या है। चले, बोलिए मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। और जैसा कि सबको विदित है, अभी विघ्नहर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समक्ष हम भक्तांबर स्तोत्र के जो
है।